गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 23 मई और एक और नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके सामने। आईसीआईसीआई बैंक के ऑप्शन चेन एनालिसिस और चार्ट के थ्रू एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या रेंज बन सकती है आने वाले एक हफ्ते में, और ये किस रेंज में काम कर सकता है। स्टॉक में गिरावट आ सकती थी, तेज़ी आ सकती है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, अभी जो हाल ही में जब ये कल स्टॉक बंद हुआ, तो ये जो स्टॉक बंद हुआ ये 291.05 पे क्लोज हुआ। ऑलमोस्ट 4.5% की गिरावट थी स्टॉक में। काफ़ी तेज़ी से ये स्टॉक में गिरावट आई थी जब आरबीआई की खबर आई उसके बाद। और स्टॉक ने कोई खासी रिकवरी भी नहीं दिखाई, क्योंकि स्टॉक ने जो अपना लो लगाया था कल का, वो लगाया था कुछ 286 के करीब। वहाँ से 4-5 रुपये ही स्टॉक ने रिकवर किया। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक में रिकवरी यहाँ से नहीं आई कल में। देखिए, थोड़ा सा स्टॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट जो है इस फंड के इस स्टॉक के अंदर वो 27.60% है। ये जो मैं आपको डेटा शेयर कर रहा हूँ व्यूअर्स, ये 20 मार्च 2020 का है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो इसमें जो पैसा है वो ऑलमोस्ट 44% के करीब है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनका पैसा जो है वो 42.69% है। और अदर पार्टीज़ का यहाँ पे जो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो कुछ 11% के करीब है। तो देखिए, यहाँ पे हेल्दी इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी अच्छी, आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में जितने भी बड़े फंड्स है, लार्ज कैप मल्टी कैप फंड्स है, वहाँ पे आपको आईसीआईसीआई बैंक का नाम ज़रूर दिखेगा। अच्छा बैंक है, अच्छी काम किया है इस बैंक ने। बैंकिंग एज अ होल बहुत ज़्यादा अपने प्रॉफिट्स को लेके, एनपीएस को लेके प्रोविजनिंग में काफ़ी रहे हैं। तो हाल ही में भी देखिए, आरबीआई ने एक प्रोविजनिंग के जब मोरेटोरियम पीरियड का ऐलान किया तो उन्होंने प्रोविजनिंग के लिए बिल्कुल कहा बैंक्स को। तो यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रेस बैंक्स में दिख रहा था। चलिए देखते हैं इस चार्ट्स में क्या आपको स्ट्रेस नज़र आ रहा है या नहीं। देखिए, मैंने आपके सामने जो ये चार्ट लगाया है, ये जो चार्ट है ये, अगर आप देखेंगे, ये 1 मंथ का चार्ट है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, चार्ट में पहले तो मैं आपको एम ए सी डी, ये देखिए एम ए सी डी है। तो मैं आपको एम ए सी डी लाइन से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑलरेडी बेरिश क्रॉस ओवर हो चुका हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो, अगर आप यहाँ पे इसमें कैंडल्स देखेंगे, जो यहाँ पे हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं वो भी बहुत वीक बन रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं यहाँ पे शो कर रही है। स्टॉक ने देखिए यहाँ पे ये जो मैं आपको ये ब्लू लेन दिख रही है, इस ब्लू लेन को मैंने 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है। ये जो ग्रीन लेन आपको दिख रही है ये 21 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो आपको रेड वाली दिख रही है ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो स्टॉक अपने अभी 9 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी नहीं तोड़ पा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 310 रुपये के करीब है। तो देखिए, जब स्टॉक ने अपना रीसेंट लो लगाया था यहाँ पे व्यूअर्स, वो लगाया था यहाँ पे 269 के करीब का लो था यहाँ पे ये। और ये काफ़ी ज़्यादा डीप गया था जब अभी स्टॉक करेक्शन में आया था पिछले अप्रैल में। तो जो अभी रीसेंट जो लेवल यहाँ से चार्ट्स में दिखता है, बिकॉज एक ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे बेरिश ब्रेकआउट यहाँ पे। तो यहाँ पे इस कैंडल ने, कल की कैंडल ने काफ़ी तेज़ी से गिरावट दिखाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो यही समझ में आता है, और एमएसीडी लाइन को देख के तो यही समझ में आता है कि यहाँ पे जो एक टारगेट बनता है, जो फर्स्ट टारगेट ऑफ डाउन आईसीआईसीआई बैंक का बनता है, तेज़ी तो नहीं दिखती है। 281 बनता है। अगर ये 281 भी नहीं होल्ड करेगा तो जो इसने अपना रीसेंट लो लगाया था अराउंड 260 के करीब का, 265 270 के उस रेंज में जाएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे, मैं आपको RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी देखूंगा तो वो भी अराउंड 40 के करीब है। कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे शो नहीं करी। देखिए, जब भी मैं RSI यूज़ करता हूँ, नॉर्मली लोग इसको 20-80 या 30-70 के ऐसे रेंज में यूज़ करते हैं। मैं इसको 40-60 की रेंज में यूज़ करता हूँ। जैसे ही स्टॉक 40 की रेंज से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, वहाँ पे अच्छा खासा बाइंग सिग्नल मिलता है आपको। तो मैं इस इंडिकेटर को बहुत तेज़ी से फॉलो करता हूँ, वहाँ पे आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है। जैसे ही स्टॉक 40 से नीचे आता है, थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन में जाना शुरू होता है, तो बेरिश बनती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ओवर सोल्ड जोन में जाने की शुरुआत कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी यहाँ तक, इसका जो पैरामीटर है वो यहाँ तक चला जाता है ओवर सोल्ड होने में। तो ये देखना पड़ेगा भी आने वाले हफ्ते में कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो कितना डाउन जाता है।
देखिए चलिए मैं आपको इसको ऑप्शन चेन एनालिसिस से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक बहुत अच्छा टूल है। देखो व्यूअर्स, अगर आप इसको सीखेंगे तो आप बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ पाएंगे। देखिए इसको समझने में इसकी एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा व्यू पॉइंट लेना है आपने, राइट। आप एक व्यू पॉइंट जब लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जहाँ पे हम ये स्टॉक बंद हुआ हुआ 291 है, तो हम 290 की पुट और कॉल पे इन द मनी खड़े हैं, राइट। तो इन द मनी जब आप खड़े हो, तो जब आप पहले स्टार्टिंग हम करते हैं हमारी पुट से, इस साइड से, पुट साइड से, तो पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी मंडे को पुट की अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की। -182 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है जो अनवाइंड हुए, और टोटल जो यहाँ पे अब ओपन इंटरेस्ट इस 290 की कॉल पे रह गया, वो रह गया 6,93,000 का। आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे, देखोगे यहाँ पे भी पुट अनवाइंडिंग हुई, ऑलमोस्ट 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो अनवाइंड हुए। टोटल ओपन इंटरेस्ट जो रह गया यहाँ पे वो 17,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। आप 270 पे जाओगे तो देखिए यहाँ पे व्यूअर्स जो जो पुट राइटिंग करते हैं वो सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे जाता दिखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट किए हैं 270 की पुट के ऊपर। यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 10,27,000। उसके बाद देखिए आप, जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था चार्ट में भी, कि जो उसने अपना रीसेंट लो लगाया था वो 260 के करीब था, तो 260 पे भी अगर आप देखोगे तो 3,14,000 की पुट्स की राइटिंग हुई है। यहाँ पे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट जो है वो 675 हो गया। तो देखिए जो पुट के माध्यम से तो ये समझ में आता है कि जो यहाँ पे स्टॉक है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा अपना सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो पहला हर्डल, जो पहला सपोर्ट आपको मिलता है वो 281, अगर 281 नहीं रुकता है तो स्टॉक जो है वो बहुत तेज़ी से अपने जो रीसेंट लोस ने लगाया था उसकी तरफ जाएगा। देखिए ये जब उस तक जाएगा तब ये चार्ट यहाँ पे एनालिसिस में थोड़ा चेंज आएगा। तो अभी आप जो सपोर्ट मान सकते हैं वो 281 के करीब मान सकते हैं। अगर मंडे इससे भी ज़्यादा कोई फॉल आया तो आप स्टॉक को बहुत तेज़ी से नीचे जाते देखेंगे। अगर आपका कोई आपने बुलिश इसमें कोई लिया हुआ है अभी, तो आप उसमें उस टाइम पर देख लीजिएगा कि आपको ये कहीं स्टॉक रुकना है या आपको किस तरीके से उसको मैनेज करना है, बिकॉज यहाँ से तेज़ी से गिरावट आने की संभावना दिखती है मुझे। उसके बाद मैं आपको कॉल्स के माध्यम से रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 290 की कॉल के ऊपर कल में 6,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो राइट हुए हैं, और टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 8,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का हो गया, राइट। तो 290 तो एक बहुत बड़ा हर्डल बन गया यहाँ पे। ये हर्डल अब आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है वो मंडे को यहाँ पे बेरिश दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स ने कॉल राइटिंग करी। तो यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर खुलेगा तो आप बेच के चल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। 300 के लेवल पे 310 जो इनकी कॉल है उसके ऊपर 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है ऊपर से कॉल राइटिंग हुई है। थोड़ा सा और नीचे चलते, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब भी कॉल राइटिंग नीचे की तरफ स्टॉक के नीचे की तरफ जहाँ पे वो क्लोज है उसकी तरफ होगी, तो आप ये ध्यान में रखिए कि स्टॉक में कॉल राइटर्स ये सोच रहे हैं तेज़ी से कि वो नीचे जाएगा स्टॉक। और आपको दूसरे साइड पे अगर अनवाइंडिंग होती दिखती है पुट में, तो आपको कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल मिलता है। देखिए उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे 280 की जो पुट कॉल है उस कॉल के ऊपर 2,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं। यहाँ पे 3,74,000 का ओपन इंटरेस्ट हो चुका है। उसके नीचे भी देखिए 270 तक जो है वो यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है। 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो राइट हुए हैं मंडे यहाँ पे फ्राइडे को, और 1,05,000 के करीब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे दिखते हैं मुझे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में व्यूअर्स ट्रेडिंग रेंज बनती है, अगर ये स्टॉक 300 के करीब अगर आपको देखता है मंडे को, ट्यूसडे को खुलता हुआ, जैसे मंडे छुट्टी है तो ट्यूसडे को, तो आप वहाँ से सेल ही करेंगे, बिकॉज अच्छी खासी कॉल राइटिंग यहाँ पे हो रही है। 300 के ऊपर 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो राइट हुए हैं, ये स्टॉक को ऊपर अभी नहीं जाने देंगे। तो वहाँ पे आपको सेल का ही बनता है। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ से नीचे की तरफ देखना, तो वो भी मैंने आपको ट्रेडिंग रेंज बता दी है। 281 पे आपका पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो भी अगर वहाँ पे भी स्टॉक नहीं रुकता तो उसके नीचे ये स्टॉक ज़रूर जाएगा, ऐसा ये अभी आपको सिस्टम समझाता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा। बहुत बारी ट्रेडर्स जो हैं, जैसे आप अगर बल्क डील में जाते हैं या कहीं पे भी आप जाके रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकालते हैं उस शेयर की, तो वहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी बार स्टॉक में बाइंग हुई, जैसे वो डिलीवरेबल क्वांटिटी में जाता है कि 40%, 45% डिलीवरी गई है। देखिए जब ये ऐसी सिचुएशन आती है और जब स्टॉक फॉल कर रहा हो,
आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर स्टॉक फॉल कर रहा है और वहाँ पे डिलीवरी उठ रही है, तो ये धोखा भी हो सकता है आपके साथ। ये आपको ये समझाने की कोशिश हो सकती है कि आप स्टॉक खरीदें, जबकि कोई माल बेचना चाहता है अपना बहुत तेज़ी से, और जब कोई माल ऊपर से आपको बहुत तेज़ी से फेंकेगा, तो उसको कहीं ना कहीं बायर चाहिए नीचे से खरीदने वाले, तो वो आपको उस झांसे में फंसाएंगे कि आप वहां से माल खरीदे। जब ये स्टॉक ऊपर जाए कि हाँ देखो वहां पे 40% की बाइंग थी, 40% लोगों ने डिलीवरी उठाई है, तो स्टॉक ऊपर खुला तो यहाँ से और ऊपर जाएगा, वो वहीं पर माल बेचेंगे अपना। आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं, आपने अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, देखिए अगर ऐसा अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये देखिए मेरा अपना एनालिसिस है। देखिए जब शेयर मार्केट ट्यूसडे को खुलेगा, कोई भी न्यूज़ इससे रिलेटेड आती, जैसे अब आरबीआई ने अचानक अपनी एमपीसी की मीटिंग बुला के और ये ऐलान किया कल 40 बेसिस पॉइंट का रेट कट का, उसके बाद मार्केट ने अपना एक रिएक्शन दिया। तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़, बिकॉज हम पैंडेमिक में खड़े हैं, तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस दिन कौन सी न्यूज़ आ जाती है। पर अभी जो चार्ट आपको बताते हैं वो बेरिश सिग्नल बताते हैं आईसीआईसी बैंक में। अगर आप इसमें कुछ भी क्वांटिटी होल्ड करते हैं, आप इसको शेयर को ट्रेड करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें अभी इनिशियली आपको एक हफ्ते के लिए देखनी पड़ेंगी। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यूअर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने समझाने की कोशिश करी, ये मेरा व्यू है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बेल आइकन है इसे प्रेस कर दे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब ट्यूसडे मार्केट की ट्रेडिंग होगी तो आपको कैसा लेवल्स मिले, कहाँ से लेवल घूमा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और हम इसके ऊपर डिस्कशन उस टाइम पे कर सकते हैं इंडिविजुअली। थैंक यू सो वेरी मच।